लेबनान के हिजबुल्लाह ने रविवार को इजराइल पर भीषण हमले किए। ये हमले करीब 250 रॉकेट और बाकी हथियारों से किए गए। इन हमलों में कई इजरायली घायल हुए हैं। इन हमलों के दौरान कुछ रॉकेट इजराइल के मध्य में मौजूद तेल अवीव क्षेत्र तक भी पहुंच गए। युद्ध विराम के लिए वार्ताकारों की ओर से दबाव बनाए जाने के बीच हिजबुल्लाह ने ये हमले बैरूत में घातक इजरायली हमलों के जवाब में किए। इस बीच लेबनान की सेना ने कहा कि इजराइल के हमले में रविवार को लेबनान के एक सैनिक की मौत हो गई, जबकि 18 अन्य घायल हो गए। इस घटना पर इजराइल की सेना ने खेद जताते हुए कहा कि उसका हमला हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध क्षेत्र में किया गया। इजराइल ने कहा कि उसका अभियान केवल चरमपंथियों के खिलाफ है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायली हमलों में 40 से ज्यादा लेबनानी सैनिकों की मौत हो चुकी है। हालांकि लेबनान की सेना इस युद्ध से मोटे तौर पर दूर रही है। लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने हमले की निंदा करते हुए इसे अमेरिका की अगुवाई में युद्ध विराम की कोशिशों पर हमला बताया। उधर हिजबुल्लाह के हमलों को लेकर इजराइल की सेना ने कहा कि रविवार को लगभग 250 रॉकेट दागे गए, जिनमें से कई को रोक दिया गया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार को बिना किसी चेतावनी के बैरूत पर इजरायली हमलों में कम से कम 29 लोग मारे गए और 60 से ज्यादा घायल हो गए। इस बीच खबरें हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उच्च स्तरीय चर्चा के बाद लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई है। इन खबरों के मुताबिक नेतन्याहू अब इस पर काम कर रहे हैं कि इसे कैसे जनता के सामने पेश किया जाए। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इजराइल ने लेबनान के बैरूत में फिर से हमले किए हैं। इन हमलों की ये तस्वीरें सामने आई हैं।